हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने कौरवी शंकर महादेव को कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ और दंडवत प्रणाम करती हूँ और अपने बाबा जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ और गुरु माता को दंडवत प्रणाम करती हूँ और अपने प्यारे गुरुदेव जी को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से सब कुछ संभव हो सकता है और सब कुछ संभव हो रहा है। तो उनके लिए भी मुझे कोटि कोटि प्रणाम है कि इतने अच्छे प्यारे गुरुदेव हमारे समक्ष हैं और हमें इतनी अच्छी राह दिखाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ाती हूँ और आज की वीडियो मेरा थंबनेल देखकर ही समझ गए हैं, लेकिन थंबनेल देखकर आप स्किप ना करें, फिर आपको लगेगा कि ये वीडियो एक बार आ चुकी है फिर दोबारा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है और हमें सब कुछ विस्तार से जानना है, जो मैंने लाइफ में अनुभव किया है वो। और ऐसे ही लाइफ में बहुत लोगों ने अनुभव किया है, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ वो उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है और लोगों के साथ नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा बहुत लोग के साथ होता है और आप बिल्कुल घबराएं नहीं। आपके साथ पहले बहुत कुछ हो रहा होता था, लेकिन अब आप सही दिशा में पहुँचे हो, तो वो चीज़ आपके माइंड से हट नहीं रही है और आप वो चीज़ भूलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो वही वीडियो के साथ मैं फिर से एक बार आपको मिल रही हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आगे भी शेयर कीजिए और भी लोगों का बहुत भला हो सके। जो लोग बहुत कंफ्यूज हैं उनको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल सके और उन लोगों की विचारधाराएँ बदल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के थ्रू जो हमारा धाम है वो पहचानने की उनकी जिज्ञासा पैदा हो और पहचानने के बाद भी वो बेचारे गुमराह हो जाते हैं, उनका आत्मबल कमज़ोर कहीं ना कहीं हो जाता है। तो उन लोगों को वीडियो ये शेयर करें और ये वीडियो बार बार देखें तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। और ये धर्म का काम है, आप जितना ज़्यादा शेयर करते हैं उतना ज़्यादा आपको पुण्य भी मिलता है, क्योंकि लोगों का इसमें भला होता है। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, जेब से पैसे खर्च नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी की वीडियो के थ्रू हम हेल्प तो कर सकते हैं ना, सेंड ही तो करना है और सामने वाले का भला हो जाएगा कुछ देखकर और पॉजिटिविटी आएगी। तो बस यही सब करना है धर्म का काम। तो चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो मेरी कहीं पे भी स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें और पूरी वीडियो देखने से आपको हेल्प मिलेगी। आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कहीं भी कुछ पता नहीं चलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। वन डे हवन करने के बाद वो सारी प्रोसेस आपने कर लिया। अब हम घर आते हैं। घर आने के बाद भी हमें पॉजिटिव सोच ही रखनी है, हम क्यों गए थे, क्यों आ रहे हैं। आने के बाद आप घर में सर्च करो, नहीं सबसे पहले 1 मिनट आपने डीएनए में कितने लोगों को रखा है? 2 लोगों को रखा है तब तो ठीक है, आप बिल्कुल कैमरे के साथ नज़र रख सकते हैं। 4 से 5 लोगों को रखा है, वहीं पे प्रॉब्लम होती है। 4 से 5 लोगों को रखता है, हो सकता है उसमें से कुछ लोग नियम के बद्ध नहीं हैं, कुछ कम उम्र के हैं, वो करना अपनी मनमानी चाहते हैं पर ठीक होना चाहते हैं, लेकिन वो उस जगह से निकलना नहीं चाहते, वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे डीएनए का मतलब ये नहीं है, एक पढ़ाई के माध्यम से हम डीएनए ऐसे समझते हैं साइंस के अकॉर्डिंग कि हमारे माँ बाप और हम जो सगे हैं वो खून के रिश्ते से हैं। मुझे भी समझ नहीं आता था, फिर ये गुरु जी का डीएनए मुझे नहीं समझ आया था, लेकिन जैसे ही मैं जुड़ी वैसे ही समझ में आ गया कि जब हम एक खून के रिश्ते में होते हैं, जैसे माँ बाप भाई बहन, हम एक डीएनए में हैं, तो किसी को चोट लगती है तो हमें कितना दर्द होता है, हम देख नहीं सकते, भले हम एक घर में झगड़ते हैं। उसी तरह गुरुजी हमारे डीएनए बनाते हैं हवन के टाइम पे। जैसे कि हमारा खून का रिश्ता है, जैसे कि माँ बाप भाई बहन, वो डीएनए में हम उनको शामिल कर सकते हैं। सपोज़ कि आपकी बहन की शादी हो गई है तो वो अलग परिवार के हो गए, आप डीएनए में नहीं रख सकते, चलो रख भी लिया, लेकिन इसलिए नहीं रखना होता है क्योंकि हो सकता है कि जिस लड़की से शादी हुई है वो बहन आपकी जुड़ गई, लेकिन वो नहीं जुड़ना चाहता है, वही सब प्रॉब्लम पे क्रिएट होगा। तो आप उनको जोड़े जो आपकी नज़र के सामने हैं, जो आपकी बात मान सकते हैं। अब जैसे न्यूली बहू आई है, बेटा है, अभी वो शायद नहीं मान रही है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप कुछ अच्छा समझा रहे हो सकता है आप नहीं समझा पा रहे हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें आप समझाने की भी कोशिश कीजिए, लोगों का नेचर है, प्यार से समझाएंगे समझ जाएंगे। ये धर्म है, धर्म के प्रति तो हर किसी को समझना होता है, समझ जाएंगे। अब बात आती है कि डीएनए गुरुजी क्यों बनाते हैं, इसके लिए मैं एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगी, पर डीएनए इसलिए बनाते हैं, छोटा सा बता देती हूँ
कि सिर्फ आप उसने के अंदर देख रेख कर सकते हो और वही लोग उतनी पूजा पाठ समझें, गुरु जी को समझें, और जो आपके अंदर ये सब क्रियाएं हो रही हैं वो चीज़ समझ सकें। ये नहीं कि वो कुछ भी पूजा कर रहे हैं, वो कहीं जा रहा है, कोई कहीं भी फालतू घूम रहा है। घूमना मतलब वो नहीं, कुछ भी गंदी चीज़ें कर रहा है। गंदी चीज़ें मीन्स ये नहीं करो कि किसी भी देवी देवता के इधर चले गए, पूजा पाठ कर लिया, प्रसाद खा लिया, वो सब नहीं करना है। कोई ऐसी चीज़ें नहीं माननी है कि जो आपको प्रॉब्लम करे। कुछ लोग तो बैग या पर्स में कुछ फालतू चीज़ें रखे होते हैं, बिलीव कर रहे होते हैं, वो सब नहीं करना है, ठीक है। और यही सब है, जो आपकी बातें माने, जो आपके ग्रुप में आपने शामिल किया है वो लोग आपका कर सके, उन लोगों को शामिल रखो। हो सके तो डीएनए में कम से कम लोगों को ही शामिल, अगर आपके बच्चे हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, उनको ही शामिल रखो। क्योंकि आप देखो, सबके कर्म अलग अलग होते हैं और सबके बीमारियां अलग अलग होती है। हो सकता है कि आपने जितना किया है उतनी ऊर्जा आपके अंदर नहीं है, और ये जो पुण्य होते हैं वो सब ऊर्जावान के लिए होते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें ऊर्जा है। कोई भी चीज़ के लिए, निगेटिव शक्तियों के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। जैसे हिंदी में हम ऊर्जा कहते हैं, हमारे गुरुजी ऊर्जा कहते हैं, और यही सब होनी चाहिए। यही सब सारी चीज़ें हमें पॉजिटिव एनर्जी फील कराती है और हमें बचाती है। तो जब हमारा कोई, जैसे कि हम अच्छे हैं, हमारा डीएनए ख़राब कर रहा है कोई, मान लीजिए सपोज़ कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी की संगत अगर ऐसी है कि वो जा रही है कहीं और किसी भी भगवान की पूजा कर ली, उसने हाथ जोड़ लिया, हो सकता है उसमें कोई दैवी शक्ति नहीं थी, कोई दूसरी शक्ति थी, उसने वहाँ जाकर प्रसाद कर लिया, अब वो घर आई, अब वो ऐसी होश में है ही नहीं कि वो अपनी पूजा आराधना से वो ठीक हो जाए। अब मुझे उसके लिए संकल्प करना पड़ा, अगर उसकी ज़िंदगी मेरे ऊपर ट्रैवल कर गई ना, तो क्या होगा? वही सेम होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है, गड़बड़ी होगा। फिर हमें देखना है, ये तो बात एक। नंबर दो कि हमें घर पर देखना है क्या हमारे पूजा स्थान पर कुछ गलतियाँ तो नहीं है, कोई ऐसी मूर्ति तो नहीं है, कोई गलत तो नहीं है, साईं बाबा की मूर्ति तो नहीं है, कोई या बहुत बड़ी 8 अंगुल से ज़्यादा बड़ी मूर्ति तो नहीं है। अगर है तो उसे विसर्जन कर दीजिए। या कोई ऐसी देवी देवता की मूर्ति तो नहीं है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर है तो उसे पानी में आप डाल दीजिए, ठंडा कर दीजिए। और भी देखिए, आपकी तिजोरी में कुछ ना कुछ आपने दिवाली में या कुछ टाइम पे आपने कलेक्ट करके रखा हो, सारी चीज़ें हटा दो यार। अगर ये सब रखने से अगर पैसा आता तो हर कोई अमीर बन जाता, गरीब आदमी भी कुछ ना कुछ करता। जो रोड में बैठे होते हैं वो क्यों अमीर नहीं बनते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हटा देनी चाहिए। सबसे अच्छा है शिव शक्ति और शिवलिंग की रखो। अगर आप किसी भी प्रसाद का भोग लगा रहे हो तो माँ अम्बे अपनी शक्ति स्वरूपा माता है, उनको आप लगाइए। भोलेनाथ शिवलिंग गुरुजी इसीलिए देते हैं कि जब आप कोई भी प्रसाद या कोई भी आप अर्जी लगाते हैं, शिव जी का नाम लेते हैं, वो मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। शिव जी के नाम का अगर भोग लगाते हैं तो आपके जो और सारे देवता हैं वो आपके जल्दी से भोग को स्वीकार करते हैं। तो अनावश्यक भूत प्रेत आपका खाना नहीं खाते। फिर आप देखिए कि जब हर महीना पूर्णिमा और अमावस्या आता है, अभी गलती क्या करते हैं, जो घर में बड़े बूढ़े बैठे होते हैं ना, वो आपको जीने नहीं देते। वो कहीं ना जो लोग मर जाते हैं ना, उनको याद करके रोते हैं। मेरे साथ भी यही होता है, क्रोध। अभी क्या करें? तो अमावस्या के दिन ना फालतू का दान दक्षिणा करना बंद कर दीजिए। किसी मंदिर में जा रहे हैं, अमावस्या को दान कर रहे हैं, फिर ये सब गलतियां ना करें, क्योंकि अमावस्या का दान वो काली दान कहलाता है, मीन्स पितरों का दान कहलाता है। फिर ये सब आप ना करें। हो सके तो अमावस्या ही एक ऐसी चीज़ होती है कि जो पूरे महीना आती है, और अगर उसमें आप मरे हुए पूर्वजों को आप याद करते हैं या कुछ ऐसी गंदी चीज़ें याद करते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है, मरी हुई चीज़ हो गया, रास्ते बिरस्ते की बातें हो गया, गलत थॉट हो गया, कि वो पूरा महीना ही वैसा चलता है, आपका पूरा महीना ख़राब हो जाता है। ऐसे इंसान से भी ना मिले जो आपके जीवन में बार बार प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। मैं तो कहती हूँ ऐसे इंसान के घर ही नहीं जाना चाहिए, चाय पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। आप खुद देखेंगे कि आप धीरे धीरे पॉजिटिव होते जाएंगे। और पूर्णिमा के दिन हो सके तो आप भोलेनाथ की बहुत पूजा कीजिए। अगर जो आपको धाम से एक अगरबत्ती मिलती है पूर्णिमा के दिन जलाने की, वो जलाए, उससे घर बहुत शुद्धिकरण होता है। और अगर जो आपने गुरु दीक्षा ले ली है तो हो सके तो आपके जैसे दशांश हो गए हैं, दशांश हो जाने के बाद हम फिर बाद में सोचते हैं चलो ना अग्यारी क्यों करना, नहीं। पर मेरा ये अनुभव है कि मैंने खुद देखा है कि आपके दशांश हो गए हैं, चलो फिर तो डेली कैसे हम एक माला कर लिए, चलो टाइम नहीं मिला आज नहीं किया, फिर दूसरे दिन एक माला कर लिए, सुबह शाम एक माला कर लिए। फिर भी तो हमें भगवान कितनी सारी चीज़ें देता है, शक्ति देता है, एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। हम उसको क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं।
अगर हम ऐसे भोग दे रहे हैं तो वो भगवान तक जल्दी नहीं पहुंचता, पर वो हमारे भाव है। लेकिन हवन के द्वारा हम देते हैं ना, तो भगवान तक जल्दी पहुंचता है। तो आप एक अग्यारी जला दीजिए, फिर आप माला जाप कर लीजिए। वैसे आप करते रहते हैं ना, तो आपके जो संकल्प है ना जल्दी पूरे होते हैं। और जो माला आप कर रहे हो ना, दशांश और पुण्य बहुत स्थापित माते में होते हैं, और आपके सारे काम बन रहे होते हैं। और हाँ, जब भी आपको लगे आप कोई तरक्की में पहुंच रहे हो, तो आपको याद होगा दीक्षा लेते समय गुरु जी जो अपनी वो छड़ी है ना, ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की, वो दिखाते हैं। और हमेशा वो कहते हैं कि इस छड़ी को आप याद कर लो तो आपके हर रुके काम पूरे होंगे। तो हाँ, मुझे भी किसी किसी चीज़ में डर लगता था। मैं आँख बंद करके वो चीज़ सोचती हूँ जब उन्होंने रुद्राभिषेक करवाया था शिव जी का, तो वो भी मैं सोचती हूँ। कई बार मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती, वही चीज़ें दोबारा मैं सोच लेती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं फिर से वही पूजा कर रही हूँ, और दंडवत प्रणाम करती हूँ। चीज़ें आपको याद कर लेनी है तो आपकी सफलता में कोई बाधक नहीं आएगा। ये मैंने खुद भी अनुभव किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बात हो गई। और अमावस्या को भूल कर रखना, जो भी ये नाम लेकर मेरे लोगों को, तो वो दोबारा आने की कोशिश करते हैं और आप में हावी हो जाएंगे। सब कुछ बिखर जाएगा, क्योंकि आपने उनको बहुत तेज़ी से निकालने की कोशिश की है, वो बहुत तेज़ी से हावी होंगे, ये आप याद रखिएगा। तो और हो सके तो जब भी पूर्णिमा आता है तो पूर्णिमा को आप दान दक्षिणा कीजिए। गुरु जी के नाम का ही थोड़ा बहुत आप दक्षिणा निकाल के आप कहीं पे मंदिर में रखते जाइए, ठीक है। और क्योंकि वो भी शिव जी के ही नाम पर है, गुरु जी खुद बोलते हैं पहले आप शिव जी का नाम लो, शिव जी का ही नाम लेकर आप रख दीजिए। आप खुद देखेंगे आपकी आर्थिक स्थिति में बरकत होने लगेगी, स्वभाव में बरकत होने लगेगी। जब भी आपको लगता है कि आपको कोई स्मृति बन रही है, वो नाम ले लो और ऐसी स्मृति को जड़ से नष्ट करो, गुरुदेव ऐसा बोलना है आपको, ठीक है। शनिवार मंगलवार आपको अवश्य संकल्प लेना है। तो बस वनडे हवन करने के बाद लोगों की यही गलतियां होती हैं। और आप अपने बच्चों को देखें, अगर बच्चों को आपने शामिल किया, भाई बहन को देखें, क्या वो कुछ गलत संगत में तो नहीं है, गलत संगत में है तो कौन सी मंदिर जा तो नहीं रहे हैं, बस उनको थोड़ा प्यार से समझाइए, कोई चीज़ डांट कर मत समझाइए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे मेरा जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूर समझूंगी। और ऐसे ही मेरी वीडियो आप सबके साथ शेयर कीजिए, और भी लोगों का भला हो सके और भी लोगों को समझ आ सके। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलती हूँ, जब तक के लिए बाय बाय।